तो ये है नवरात्रि वाले दिन का, नवमी के दिन का दूसरा पार्ट, जो कि मैंने डिवाइड कर दिया था उस दिन की पूजा का, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था। यहाँ पर पंडित जी घर में आ चुके थे, सारी सामग्री मैंने यहाँ पर ला के सब कुछ दे दिया था। और आज ध्वजा गाड़ना था, मतलब ये एक मन्नत थी, जैसा कि मैंने ब्लॉग में बताया था आपको। तो वही पंडित जी बस आके अपना पूजा वगैरह करा रहे थे और मैं चीज़ें ले कर के नीचे से ऊपर आ रही थी। बहुत लंबा पड़ जाता है, मतलब 3 फ्लोर पे ऊपर नीचे, कोई छोटी सी चीज़ छूट जाए तो फिर आप दूसरे फ्लोर पे आओ, फिर दूसरे फ्लोर से लेके जाओ, तो बस इस सब में ज़्यादा थकावट हो जाती है। बस उसके बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर पूजा वगैरह हुई और फिर पंडित जी ने मतलब मुझे बुलाया, कलावा और टीका किया। और यहाँ पे ना मतलब ये मेरे संग बहुत बार होता है, मैं आप लोग के संग शेयर करती हूँ। किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताना। मेरे संग ऐसा होता है कि मैं जैसे पंडित जी के पैर छूने गई ना, तो उन्होंने उस समय तो मतलब कुछ नहीं बोला, बट बाद में यहाँ जब वो मुझे कलावा और टीका कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हमारे इधर लड़कियाँ पैर नहीं छूती हैं। और मतलब ऐसा हो जाता है कई बार ना ऐसे लोगों का पैर छूने से पहले सोचती हूँ यार कहीं मैं छूऊँ, फिर वो मुझे बोले कि यार हमारे इधर बेटियाँ पैर नहीं छूती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरे संग कई बार हो चुका है। बट अब यहाँ पर भी यही चीज़ हुई, तो वही पंडित जी मुझे बता रहे थे, तो मतलब मम्मी वही कह रही थी कि हमारे में तो मतलब छोटे ही पैर छूते हैं, चाहे मतलब कोई भी कितना भी कैसा भी हो, मतलब कन्या हो चाहे बच्ची हो, छोटे ही बड़ों के पैर छूती हैं। तो ये किस किस के संग होता है, मेरे संग ऑलमोस्ट मेरे संग बहुत सारी जगह पे ऐसा हो चुका है पहले भी, जहाँ पे मैं मतलब पैर छूने से पहले भी पंडित जी से पूछ लेती हूँ कि मैं पैर छू सकती हूँ, तो वो वाला ऐसा सीन मेरे संग बहुत बार हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूजा हो चुकी थी समाप्त। उसके बाद मतलब फिर कन्या को भी मतलब अभी भोग लगाना था, ये करते हुए शायद 10:30 हो गए थे अभी तक। इस बार लेट हो गया क्योंकि एक संग तीन तीन चीज़ें थी और सबकी अलग अलग तैयारी, सब चीज़ों के लिए अलग अलग दौड़ भाग। तो मम्मी ने कहा पहले ये सब निपट जाए, उसके बाद तुम अपना मतलब कन्या को खिला विला देंगे बुला करके, मतलब कन्या कर लेंगे कन्या पूजन। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब जो ध्वजा था उसको अच्छे से पंडित जी ने किनारे करके अच्छे से लगा दिया। की दुष्ट दलन रघुनाथ गला की जाके वल। उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने मतलब बजरंगबली को भोग वगैरह लगाया। आरती वारती होने के बाद मैं आ गई नीचे, पंडित जी को विदा कर दिया और फिर यहाँ पर कन्याओं को बुलाया, सबको बुलाया। सारी कन्या बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मतलब सभी बच्चे मेरे घर में आते हैं और सभी बच्चे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे मानते हैं आके, दीदी ये दीदी वो, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सबके संग, और बच्चों का प्यार मिलना भी बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस
और मुझे बहुत अच्छा लगता है कन्या पूजन में। मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरी ज्योति दीदी और मेरी फैमिली में खुशबू दीदी, मतलब जितने भी मेरे फैमिली में पर्सन है सभी को बहुत अच्छा लगता है। वो नवरात्रि के 9 दिन के बाद यहाँ पर कन्या के लिए कुछ ना कुछ लाने के लिए ज़रूर सजेस्ट करते हैं। तो हर बार मैं कुछ अलग ही करने की कोशिश करती हूँ। मैंने कभी ऐसे हेयर बैंड वगैरह किया नहीं था कि हेयर बैंड मैं दूँ, तो मैंने सोचा इस बार मैं आज कन्या को हेयर बैंड गिफ्ट करूँगी। तो मतलब बहुत खुश हुई कन्या, मतलब अपने अपने पसंद का वो खुद ही चूज़ करी थी कि दीदी मुझे ये वाला देना, दीदी मुझे ये वाला देना। तो बहुत मज़ा आया, बहुत चहल पहल हुई, माता रानी के जयकारे लगे और बस सब अपने में खेलते कूदते हुए सारा मतलब अच्छे से कन्या पूजन हो गया। सभी बहुत खुश हो के। और ये है लांगुर। ये लांगुर इतना ज़्यादा शैतान है काकू, मतलब हम लोग कन्या को मैंने नीचे बिठाया हुआ था और वो कब ऊपर चला गया पता भी नहीं चला। ऊपर से घूम घाम के आ गया और कह रहा है दीदी पूजा कहाँ हुई है। मेरे को तो पता ही नहीं है, मैंने देखा पूरे घर में कहीं पे भी नहीं दिख रहा झंडा। तो बड़े अच्छे से वो मेरे घर में आता है और पता है आप मानोगे नहीं, उसकी मम्मी उसको बुलाने के लिए आती है तो वो मेरे घर में ये जो सोफ़ा आप देख रहे हो ना, इसके पीछे जाके छुप जाएगा, कभी ऊपर बैठ के नीचे जाके घुसने की कोशिश करता है। पूरे घर में बहुत अच्छे से चहल पहल, बहुत शैतान है। इसको पकड़ने में हम लोग को इतना टाइम लग जाता है। फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा वो करके समझा के उसको बिठाया कि इधर बैठो काकू, पहले ये हो जाए उसके बाद जहाँ घूमना है घूमना। और इसकी एक शिकायत थी कि मुझे कभी भी गिफ्ट नहीं मिलता मैं जब भी आता हूँ, क्योंकि आप मुझे पैसे दे देते हो और फिर मतलब मुझे भी कुछ गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कहा कि आप पैसे ले जाओ, आप खुद ही वो गिफ्ट ख़रीद लेना। अब सभी कन्याओं के लिए तो पता है हेयर बैंड वगैरह हम ले लेते हैं, बट इतना नहीं ध्यान रहता कि यार लांगुर भी है। बट अगली बार से मैं काकू की इस चीज़ पे ज़रूर काम करूँगी। फिर सभी का आशीर्वाद लिया यहाँ पर और देखो अभी भी मेरे पीछे काकू कैसे दीवारों पे चढ़ रहा है। ऐसे ही शैतानी करता रहता है, ये सभी को परेशान करता है, सभी को। तो बस यहाँ पर कन्या पूजन किया, सभी कन्याओं का आशीर्वाद लिया। उसके बाद बस अभी तक तो चलो हो गया, बट इसके बाद मतलब बहुत थकावट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब रात से ही कंटिन्यू ऐसे इधर उधर लगे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रेस्ट करूँगी तो थोड़ा सा फिर ना बॉडी रेस्ट मांगती है। उसके बाद मैं ऊपर आ गई, यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने लगी। और किस किस को ऐसे बैठ के खाना बनाना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है ऐसे, जैसे पूजा वगैरह का चूल्हा और फिर उस पर आगे बैठ के खाना बनाओ, सारी चीज़ें करो। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाई थी और मैंने किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई थी, कैसी सब्ज़ी बनाई थी, आपको ज़रूर शेयर करूँगी। मिनी व्लॉग में मैंने उसको शूट कर लिया है, तो मिनी व्लॉग में आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो मैंने किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई थी। फिर वही सब्ज़ी बनाई, यहाँ पे क्लीन किया, अपना घर थोड़ा मोड़ा समेटा, उसके बाद जाके रेस्ट किया था। और पता है इतनी थकावट थी ना कि बेचैनी में नींद भी नहीं आ रही थी मुझे कि मैं सो जाऊँ। काम किया, उसके बाद बस मुझे दवाई खाने की ज़रूरत पड़ गई और दवाई भी कुछ असर नहीं हुआ। जब मैं उठी तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और देखो अब कब तक आराम मिलता है, आराम से बस सब कुछ निपट गया। अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई कि सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर फिर घर की सफाई करी, रूम वगैरह सेट किया, कपड़े वगैरह अच्छे से लगाए। फिर कैसा लगा आप लोग की व्लॉग मुझे ज़रूर शेयर करना और ऐसे ही और व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को